भंवरी देवी, राजस्थान में एक नाम गूंज रहा है। पर अगर आपके दिमाग में अभी भी वो 2011 वाला केस घूम गया, मंत्री महिपाल मदेरणा, विधायक मलखान सिंह, सीडी कांड, तो रुकिए, ये वो केस नहीं है। यह बिल्कुल एक नया मामला है, एक नई भंवरी देवी, एक नई त्रासदी, और यह हुआ है फलोदी जिले के लोहावट में। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या था उस रात, क्यों पूरा इलाका सड़कों पर उतर आया है, क्यों सैकड़ों लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो शुरू से समझते हैं। 27 और 28 जुलाई की दरमियानी रात करीब 1 बजे फलोदी जिले के लोहावट थाना क्षेत्र का एक गांव है जंबेश्वर नगर। यहीं रहती थी भंवरी देवी बिश्नोई, उम्र 32 साल, पति का नाम गंगाबिशन बिश्नोई। गर्मी की उस रात भंवरी देवी अपने घर के बाहर खुले में सो रही थी अपनी 2 बेटियों के साथ। और तभी अंधेरे में एक हमलावर आता है, हाथ में चाकू, और भंवरी देवी के गले पर वार कर देता है। माँ की चीख सुनकर उनकी बड़ी बेटी 16 साल की रामज्योति दौड़कर आती है अपनी माँ को बचाने, लेकिन हमलावर उस पर भी कई बार चाकू से करता है। घर में सो रही छोटी बेटी सिर्फ 10 साल की, उसके हाथ पर भी चाकू लगता है। भंवरी देवी की मौके पर मौत हो जाती है। बड़ी बेटी रामज्योति की हालत इतनी गंभीर थी कि उसे जोधपुर रेफर करना पड़ा, और हमलावर वो अंधेरे में वापस गायब हो जाता है। और आज 3 हफ्ते बाद भी पुलिस को नहीं पता वो कौन था। अब यहाँ से कहानी में वो मोड़ आता है जो इस पूरे मामले को एक क्राइम स्टोरी से एक जन आंदोलन में बदल देता है। घटना के बाद परिवार और गांव वालों ने एक फैसला लिया, जब तक आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा तब तक भंवरी देवी का शव नहीं लेंगे। पकड़ा जाएगा या पकड़े जाएंगे, अब आरोपी कितने हैं ये भी नहीं कह सकते। प्रशासन हिल जाता है, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक खुद मौके पे पहुंचते हैं और परिजनों को एक लिखित आश्वासन देते हैं, 5 दिन के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस भरोसे पे परिवार मानता है, पोस्टमार्टम के लिए राजी होता है। अब 5 दिन बीत जाते हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। 7 दिन बीत जाते हैं, पुलिस की दर्जन भर टीमें अलग अलग ठिकानों पर दबिश देती हैं। एसपी खुद कैंप लगा के बैठे थे, फिर भी मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर। सोचिए, जिस वादे पर एक शोकाकुल परिवार ने अपनी माँ, अपनी पत्नी का शव सौंपा था, वो वादा हवा हो गया। और यहीं से गांव गांव में गुस्सा सुलगना शुरू होता है। और अब 6 अगस्त को जंबेश्वर नगर में लोहावट थाने के बाहर एक बड़ा धरना शुरू होता है। सर्व समाज का यह धरना है और इसकी अगुवाई करते हैं लोहावट के पूर्व विधायक कृष्णाराम बिश्नोई। वो सिर्फ धरने पर नहीं बैठते, वो आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। उनके साथ शुरुआत में 41 लोग बैठते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते हैं गुस्सा बढ़ता जाता है। धरने के 7वें दिन अनशन पर बैठने वाले लोगों की संख्या थी 115 लोग आमरण अनशन पर। और सिर्फ बड़े बुजुर्ग नेता ही नहीं, स्कूली बच्चे, टीचर्स, आम ग्रामीण, हर कोई एक ही मांग के साथ सड़क पर था, हमें इंसाफ चाहिए। पूर्व विधायक कृष्णाराम बिश्नोई का एक बयान बहुत कुछ कह जाता है। कहते हैं, अब सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, हमें आरोपियों की गिरफ्तारी चाहिए। यानी प्रशासन के शब्दों पर भरोसा खत्म हो चुका था, अब लोगों को सिर्फ एक्शन चाहिए था। जब धरने पर बैठे लोगों के बारे में अगर बात करें तो ऐसा ही कुछ पहले जालोर का गणपत सिंह हत्याकांड ले लीजिए, या सिरोही में हुई एक वारदात ले लीजिए, या ये ले लीजिए। पुलिस के इकबाल पे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, पुलिस के वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे, पुलिस की मुखबिर तंत्र पे भी सवाल है कि ये क्या हो रहा है। अगर मंगलवार दोपहर की बात करें, धरना स्थल पर लोग नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक रऊफ खान अपने साथियों के साथ धरने के समर्थन में पहुंचता है, और वहीं पुराने रंजिश के तहत किसी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। सिर, पेट और पीठ पर गंभीर चोटें आती हैं, फलोदी जिला अस्पताल ले जाया जाता। अब यह जरूरी है समझना, यह हमला मूल हत्याकांड से नहीं जुड़ा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक अलग पुरानी व्यक्तिगत रंजिश का मामला था, लेकिन इसने ये जरूर दिखा दिया कि धरना स्थल पर माहौल कितना तनावपूर्ण, पुलिस का इंटेलिजेंस की हालत क्या। पुलिस ने आरोपी को मौके से पकड़ा, लेकिन इस घटना ने एक चेतावनी दी कि अगर इंसाफ में देरी होती रही तो हालात कहां तक जाते हैं। अब आती इस कहानी के सबसे भावुक पल की। 10 दिन तक अनशन चलता रहा, डॉक्टर चिंतित थे, परिवार परेशान था। फिर भंवरी देवी की बेटी सोनू खुद अनशनकारियों के पास पहुंचती हैं और अपने हाथों से पूर्व विधायक कृष्णाराम बिश्नोई को जूस पिलाकर का अनशन तोड़वाती है। पूर्व कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सलीम नागौरी, पूर्व विधायक मलखान सिंह बिश्नोई सब यहाँ मौजूद थे। सबने मिलकर अनशनकारियों से अपील की। लेकिन ध्यान दीजिए, अनशनकारियों ने साफ कहा कि हमने सिर्फ भूख हड़ताल खत्म की है, धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इस हत्याकांड का खुलासा नहीं होता। यानी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि इतने दिनों में सरकार और पुलिस ने आखिर किया क्या। घटना के 16 दिन बाद बढ़ते जन दबाव के आगे आखिरकार डीजीपी राजीव शर्मा
हरकत में आते हैं और एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन करते हैं। एसआईटी की कमांड डीआईजी देवेंद्र बिश्नोई को सौंपी गई है। जी, कास्ट वाला एंगल पुलिस हमेशा अच्छे से यूज करने में माहिर हैं। खैर, टीम काम करेगी जोधपुर रेंज आईजी की निगरानी में। टीम में शामिल हैं फलोदी के एसपी सतनाम सिंह, सीआईडीसीबी की रेंज सेल और जयपुर से आए साइबर एक्सपर्ट। एसआईटी को आदेश मिला है 3 दिन के भीतर पहली रिपोर्ट सौंपी जाए। एसआईटी घटनास्थल पहुंचती है, बारीकी से निरीक्षण करती है, भंवरी देवी के पति और भाई से घंटों पूछताछ करती है, संभावित संदिग्धों के बारे में सुराग जुटाती है। लेकिन आज यानी इस वीडियो को बनाते वक्त तक कोई आधिकारिक गिरफ्तारी नहीं है, कोई आधिकारिक खुलासा नहीं है। पुलिस प्रशासन का कहना है जांच जारी है, तकनीकी और तथ्यात्मक सबूतों के आधार पर काम हो रहा है। लेकिन जनता के लिए जांच जारी वाला जुमला अब सिर्फ थकाने वाला रह गया है। और जैसा राजस्थान में हर बड़े मामले में होता है, यहाँ भी सियासत एंट्री लेती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पूरे आंदोलन में सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि स्थानीय भाजपा विधायक पब्बाराम बिश्नोई भी शुरुआती धरने में परिजनों के साथ नजर आए थे। यानी ये मुद्दा पार्टी लाइनों से ऊपर उठा हुआ है। यह एक सामाजिक न्याय की लड़ाई है जिससे बिश्नोई समाज के सबसे बड़े संगठन अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का भी पूरा समर्थन है। अब असली सवाल ये है, 27 जुलाई की रात एक मां को उसकी 2 बेटियों के सामने मार डाला गया। 3 हफ्ते बीत चुके हैं, सैकड़ों लोग सड़क पे उतरे हैं, एक एसआईटी बनी, लेकिन आज भी हत्यारा कौन है यह किसी को नहीं पता। क्या यह सिर्फ जांच की धीमी रफ्तार है या फिर सिस्टम की वो पुरानी बीमारी जहां आम आदमी की जान की कीमत सिर्फ तब तक जांच में है जब तक कि सड़कों पर भीड़ इकट्ठा ना हो जाए। लोहावट की सड़कों पर उठती ये आवाज, ये सिर्फ एक परिवार के इंसाफ की मांग नहीं है। ये सवाल है कि राजस्थान में एक आम महिला की जान व्यवस्था के लिए मायने भी रखती है या नहीं। हम इस मामले पे नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही एसआईटी की जांच में कोई नया मोड़ आता है आपके सामने वो सच लेके आएंगे। अगर वीडियो आपको ठीक लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय बताइए। धन्यवाद।